Yes, sir. स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी हम थे लास्ट वाले टॉपिक पे। सो लास्ट टॉपिक पे हमने कंप्लीट किया था एडी कनेक्ट और प्रोटोकॉल के बारे में, और आई थिंक पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इज दैट करेक्ट? हाँ दोनों में सर, वो डिफरेंस क्या है ऑप्शन। पासवर्ड राइट बैक और पासवर्ड हैश में? ओके सर, सो पासवर्ड हैशबैक ऐसा है जब भी हम ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड हम ऑन प्रीमाइसेस में यूजर के पासवर्ड चेंज करते हैं, तो हम्म। पासवर्ड हैश के थ्रू वो ऑन क्लाउड में सिंक हो जाता है। और पासवर्ड राइट बैक है अगर हम क्लाउड में पासवर्ड चेंज करते हैं यूजर का, सो पासवर्ड राइट बैक विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट दैट इन आवर ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, वॉइस वर्ड्स दोनों एक दूसरे के काम करते हैं, यस। राइट? ठीक है, मतलब एक आपका ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड पे ले जाने के लिए पासवर्ड हैश की जिम्मेदारी होती है। क्लाउड पे अगर आपने पासवर्ड को रीसेट किया तो ऑन प्रेमाइसेस पे पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने की जो जिम्मेदारी होती है, विच इज पासवर्ड राइट बैक। पास यस। थ्रो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? पास थ्रो क्या होता है? पास थ्रो के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, द वर्क ऑफ नहीं, पास थ्रो ऑथेंटिकेशन। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं नो डिस्कस सर, किया ठीक था है, सर। नो सो सर, लेट्स टॉक अबाउट द पास थ्रो ये नहीं ऑथेंटिकेशन। हुआ। बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में। पासवर्ड हैश और पासवर्ड पास थ्रो ऑथेंटिकेशन बोथ कैन परफॉर्म द सेम टास्क। सबसे पहली चीज तो ये दोनों एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं। पासवर्ड हैश और पास थ्रो ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द सेम टास्क, बट एक्चुअल में गैप क्या है? मतलब एक्यूरेट तो हो नहीं सकता बिल्कुल सेम जैसे, तभी ये दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। पासवर्ड हैश जो है, which is responsible to synchronize the user's password from on-premises AD to Microsoft Intra Admin Center. Is that correct? Password has. यस सर। Pass-through authentication can also perform the same task, but जो gap होता है दोनों के बीच में, right? जो difference होते हैं दोनों के बीच में, पास थ्रो के पासवर्ड हैश के केस में क्या है? अगर आपका ऑन प्रेमाइसेस डोमेन डाउन हो गया, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बनाओ कि आपका जो ऑन प्रेमाइसेस डोमेन है ना, वो डाउन हो गया है। ओके। ठीक है, आपके यूजर सिंक्राइज हो चुके हैं पहले, राइट? यू हैव ऑलरेडी सिंक्राइज द ऑल यूजर्स, जो 3-4 यूजर हमने बनाए थे वो सिंक्राइज हो गए हैं, बट उसके बाद आपका ऑन प्रेमाइसेस डोमेन जो है डाउन हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू थिंक, आपका जो यूजर है, जो सिंक्रोनाइज यूजर है, क्या उसको हम लॉग इन कर पाएंगे या नहीं? ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर डाउन हो चुका है, यूजर्स हमारे सारे सिंक्रोनाइज हो चुके थे। अब इस सिचुएशन में अगर हमारा ऑन प्रेमाइसेस डोमेन डाउन होता है तो क्या हम उन्हीं यूजर्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज? यस सर। राइट, ठीक है। पासवर्ड हैश से अगर आपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर रखा है और ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर डाउन होने के बावजूद भी हम अपने यूजर्स को आसानी से लॉग इन करा पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज पे। क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर टास्क पे ना, माइक्रोसॉफ्ट के इस पर्टिकुलर टास्क पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लिया गया, बहुत सारी कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये तो ड्रॉबैक है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर मैं अपनी तरफ से ऑन प्रोमाइसेस का सर्वर डाउन करता हूँ, डीकमीशन करता हूँ अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन का, तो इस केस में भी हमारे यूजर्स तो वहां पे रहेंगे, फिर हमें मैनुअल जाके डिलीट करना पड़ेगा, विच इज रियली डिफिकल्ट। जिसके पास 5, 6, 10, 15 यूजर हैं उनका तो काम चल जाएगा, बट थिंक अबाउट जिनके पास 5,000, 6,000, 10,000 यूजर्स हैं, which is really difficult to manage the to delete the users from our portal। सब आपको फिल्टर करना पड़ेगा, then you can remove। so इस प्रॉब्लम को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 में 2021 में पास थ्रो ऑथेंटिकेशन को भी अटैच किया। इस सर्विस के आने के बाद दोनों के लिए फैसिलिटी हो गई। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि यूजर का ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन से हो, वो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो चाहते हैं कि हमारा ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल से हो,
वो पासवर्ड हैश का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मींस यू कैन से दैट जो आपने यूजर सिंक्रोनाइज किया है, अगर आपने पासवर्ड हैश पास थ्रू ऑथेंटिकेशन सर्विस को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, अगर आपने पास थ्रू ऑथेंटिकेशन सर्विस को एक्टिवेट कर दिया एडी कनेक्ट में, ऐसी सिचुएशन में जितनी भी बार यूजर अपने ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करेगा, जब भी ऑफिस 365 का पोर्टल लॉगिन करेगा, राइट, हर बार, एवरी टाइम, राइट, every time he needs to synchronize the users, he needs to synchronize, he needs to confirm the users from on premises domain controller. ओके, तो सर मतलब ये केस में ऐसा होगा पीटीए में कि हाँ ऑथेंटिकेशन जो है हाँ, वो ऑन प्रीमाइसेस से ही होगा हमेशा। हमेशा, मतलब ओके, मैंडेटरी ये है कि आपका ऑन प्रोमाइसेस यूजर डोमेन कंट्रोलर जो है ना 24/7 लॉगिन होना चाहिए, करेक्ट लाइव करेक्ट होना सर। चाहिए, इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। ओके, ठीक है, और लाइक अगर ऑन प्रोमाइसेस डाउन हुआ तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है ना, वो पीटीए जो है वो हमारे यूजर्स को लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। ओके समझ गया सर। तो ये तीनों पार्ट हम कंप्लीट कर लें, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन और ये आपका पासवर्ड राइट बैक, पासवर्ड हैश, ये तीनों पार्ट कंप्लीट है। सर तो जो पासवर्ड हैश हो जाता है, तो इसमें ऐसा है क्या, जब यूजर ऑफिस 365 पे साइन इन करता है तो हम्म, ऑफिस 365 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन वंस द यूजर गेट्स इन। हाँ, उसके पास बफर रहता है, पासवर्ड का और यूजर नेम का बफर रहता है। बफर के बाद वो सारी चीजें वहीं से इमीडिएटली पिक करके आपको लॉगिन अथॉरिटी दे देता है। दैट इज द रीजन कि ऑन प्रोमाइसेस डोमेन डाउन होने के बावजूद भी आप लॉगिन कर पाते हो। ओके, तो सर हम पीटीए को ऐसा समझ सकते हैं क्या, जैसे पीटीए के केस में सिर्फ यूजर सिंक होता है, पासवर्ड सिंक नहीं होता है? नहीं नहीं, सिंक होता है तभी तो लॉगिन कर पाते हैं। वाया ओके डोमेन कंट्रोलर, वाया ऑन प्रोमाइसेस डोमेन आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को लॉगिन करेंगे। ठीक है, ओके हर ओके बार जो जो डेटाबेस ऑन प्रोमाइसेस का डेटाबेस है ना, जो ऑन प्रोमाइसेस का डेटाबेस है, वो वेरीफाई करेगा आपके यूजर नेम और पासवर्ड को। ओके क्लियर? करेक्ट, गॉट इट सर। ठीक है, ये हो गया पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड राइट बैक, ये तीनों ऑप्शन हमने कंप्लीट किए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। अगले ऑप्शन की बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, और सबसे लास्ट में हम एसएसओ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है सिंपल सा, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन की जो मीनिंग होती है विच इज रिलेटेड टू, you can say that, which is related to number of users that you created, multiple user आपने बना रखे हैं on premises domain controller में, but you don't want to synchronize all the users। कई बार होता है कि क्लाइंट कहता है कि मेरे पास 50 यूजर है, ठीक है ना, एंड उनमें से 25 यूजर सिंक्रोनाइज करने हैं, 25 यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं कराने हैं। तो वो आपका कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन होगा कि आप कुछ यूजर को रोक लेंगे और कुछ यूजर को आप सिंक्रोनाइज करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कर देंगे। ऑल गुड प्लीज? बट सर ये ऐसे क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता क्यों, वो कुछ है क्या ऐसा, कुछ आप रियल टाइम बता पाओगे कुछ ऐसा, मतलब मेरा पूछना मतलब फाइनेंस ये था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मेलिंग सर्विसेज रहती हैं, या कुछ ऐसी यूजर्स हैं जिनको ईमेल हमें ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज से देना है, उनको ओके ऑफिस 365 की सर्विसेज नहीं ऑथराइज करनी, या फिर दूसरा, जिनको एडी में कई सारे बंदे होते हैं, लाइक एडी आपने ऑन प्रोमाइसेस को कॉन्फ़िगर किया, यस ऑन प्रोमाइसेस एडी में आपने 50 यूजर क्रिएट किए, बट जो ईमेल के लाइसेंसेस आप देना चाहते हो, जो आप ईमेल के लाइसेंसेस देना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ 30 बंदों को असाइन करना है। ओके मतलब ईमेल सर्विसेज आप कितने लोगों को देना चाहते हैं? 30 पीपल को। 30 लोगों को आप ईमेल की सर्विसेज देना चाहते हैं, 20 लोगों को ईमेल की सर्विसेज नहीं देनी है,
लेकिन उनको अकाउंट तो एक्सेस करने के लिए देना है ना, ऑन प्रोमाइसेस अकाउंट जो एक्सेस करने के लिए, जो मशीनें ऑन प्रोमाइसेस पे हैं वो ऑन प्रोमाइसेस की मशीनों को एक्सेस करने के लिए हमें उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके क्लियर? ओके सर। सो ऐसी सिचुएशन में यू ऑलवेज परफॉर्म व्हाट, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, यू गाइस able to understand about the concept. So what I'm going to do, अपना डोमेन यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, और इस डोमेन कंट्रोलर को जो भी यूजर्स हैं, वैसे तो अभी तीन के तीनों यूजर सिंक्रोनाइज कर रखे हैं हमने भी, राइट? यू आर एबल टू फाइंड द ऑल यूजर्स। पोर्टल पे हमें तीनों यूजर्स अवेलेबल देखने को मिलेंगे। लेट मी लॉग इन। ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। बैक टू द यूजर्स मैनेजमेंट, और यहाँ पे जो लोकल यूजर्स हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। AWS यूजर हमारा ऑन प्रोमाइसेस से आया, हमने इसको सिंक्रोनाइज किया था, और दो यूजर और थे जिनको हमने ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज करके देखा था। AWS था, टाटा था, टेलनेट था। फिल्टर कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा आसानी रहेगी। फिल्टर पे जाने के बाद ऑन प्रोमाइसेस सिंक इनेबल, नंबर ऑफ यूजर 3 है, और एक हमारा ये डोमेन कंट्रोलर का नाम है। ठीक है, ओके अब इनमें से हमने प्लान किया है कि आई डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स, हमें सिर्फ टेलनेट को सिंक्रोनाइज करना है। वी ऑलरेडी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज ओनली टेलनेट, मींस AWS और टाटा को हम क्या करना चाहते हैं, डिसिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, या फिर इसको सिंक्रोनाइज नहीं करने देना चाहते। सो व्हाट यू नीड टू डू, राइट? सर। हाँ जी, नहीं नहीं बोलिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। चलो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब आप इसको मैनेज करने के लिए, ये सिंक्रोनाइजेशन का टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑन प्रोमाइसेस AD पे आओ, यहाँ पे लॉग इन करो आप DSA.MSC, ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, उसके बाद DSA.MSC। एक आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनानी है। व्हाट इज OU? OU क्या होते हैं? In this users and objects are same. बकेट ऑफ यूजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं ना, उसमें एक OU होता है, उसके ऊपर फॉरेस्ट होता है। ठीक है, OU हमारा कंटेनर है, और कंटेनर जो है यूजर को, ग्रुप को, कंप्यूटर को, है ना, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से कनेक्ट कंटेन करके रख सकता है। चलिए, हम अपने जिन यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं कराना चाहते हैं, लाइक द यूजर दैट वी डिसाइडेड कि हम इन यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं कराना चाहते हैं, उस यूजर को यहाँ पे टच करो और इसको मूव कर दो आप। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मूव। क्लास OU पे हम इसको मूव कर देते हैं। अब आप क्लास OU में दो यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज कर दिए, मूव करा दिए। टाटा अभी भी अपनी लोकेशन पे है, टाटा अभी भी उसी लोकेशन पे है जहां पे हमने तैयार किया था। एंड नाउ गो बैक टू ऑन प्रोमाइसेस। यहाँ पे आप AD कनेक्ट रन करो। वी जस्ट नीड टू रन द AD कनेक्ट टूल। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे,
यहाँ पे क्लिक करो आप, कॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइज कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन, नेक्स्ट। राज हमारा यूजर था जिसको हमने मेंबरशिप दे रखी थी, जैसे ग्लोबल एडमिन। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। ऑथेंटिकेशन, आप देखिए यहाँ पे डोमेन सिंक्रोनाइजेशन है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑल यूजर सिंक्रोनाइज्ड है, सारे यूजर सिंक्रोनाइज है। और दूसरा है सेलेक्टेड ओयू सिंक्रोनाइजेशन। सो सेलेक्टेड यूजर में जाकर के हमें जो ओयू आपने बनाया उसको अनचेक कर दो। इसी ओयू में हमने यूजर सेट किए थे, यस you must need to uncheck it from the list। इसको हम अनचेक कर देंगे और फिर प्रोसीड कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, पासवर्ड हैज, नेक्स्ट एंड कॉन्फ़िगर। आपने जो यूजर्स सिंक्रोनाइज्ड भी कर दिए हैं ना, वो भी रिमूव हो जाएंगे वहां से। तो स्टार्टिंग में आपके पास 50 यूजर थे, 3 यूजर को सॉरी 20 यूजर्स को आपको सिंक्रोनाइज करना, 30 यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना था, और एक 20 यूजर्स को सिंक्रोनाइजेशन नहीं कराना था। ओके सर। You have to wait for a few more minutes। चलिए, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और आपके 2 यूजर यहाँ से डिसअपियर होने चाहिए। शायद सर इसको फोर्सफुली करना पड़ेगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो। नहीं नहीं, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मैनुअल होगा। हाँ, ओके हो गया। नहीं, मैं कल सर एक कुछ तो यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसने मुझे बताया कि अगर हम यूजर सिंक करते हो ऑन प्रीमाइसेस टू एंड्रॉइड, अगर वो नहीं होता है रिफ्लेक्ट, क्योंकि उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन है ना 30 डेज 30 मिनट्स का, तो वो सीएमडी में जाके कुछ तो फिर डेल्टा कमांड के एंड में था, मुझे कमांड तो याद नहीं, वो करके और फोर्सफुली यूजर सिंक करवाते हैं। वो होता है सॉफ्ट सिंक और ये होता है हार्ड सिंक। जो आप मैनुअली करते हो ना, ओके वो हार्ड सिंक होता है, और जो कमांड के थ्रू करते हो वो सॉफ्ट सिंकिंग होती है। ओके सर। ठीक है, जब आप कमांड के थ्रू उसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो वो आपका सॉफ्ट सिंकिंग कहलाएगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। अनदर ऑप्शन में हमने बात की थी कि अगर आपने डोमेन को चेंज कर दिया, ठीक है, आपका ऑन प्रोमाइसेस डोमेन अलग है और 365 पे जो डोमेन है वो आपका अलग है, एंड बोथ आर नॉट मैचिंग टू ईच अदर। अनफॉर्चुनेटली दोनों जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। सो यूपीएन क्या होता है? यूजर प्रिंसिपल नेम, यूजर प्रिंसिपल प्रिंसिपल नेम। नेम। ओके सर। हाउ वी कैन डू दैट? तो ओयू हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ओयू चाहिए, सॉरी ये यूजर भी चाहिए। सो लेट मी चेक, यहाँ पे आ जाते हैं और पहले हम
ऑल्टरनेट यूपेन सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेट यूपेन सफिक्स की अगर हम बात करें तो यू कैन से दैट वी जस्ट नीड टू ओपन आवर 365 पोर्टल। यहाँ पे आप जाओ कस्टम डोमेन में, सेटिंग्स में जाकर के कस्टम डोमेन पे चले जाएंगे और कस्टम डोमेन पे डोमेन नेम पे नंबर ऑफ डोमेन जो आपके पास हैं, कितने नंबर ऑफ डोमेन जो है वेरीफाइड हैं वो देख लेते हैं। 4 है। ठीक है, 4 नंबर ऑफ डोमेन्स अवेलेबल है। आप इनमें से कोई भी डोमेन डिसाइड कर लो। ओके सर, बीच में क्लाउड्स ले लेते हैं जो हमने बनाए थे। ठीक है, तो जिस भी डोमेन का आपने प्लान कर रखा है कि ये वाला डोमेन हम ऑन प्रोमाइसेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, सो टीच मी क्लाउड डॉट नेट को ही उठा लेते हैं। ये डिसाइड कर लिया हमने। अब आ जाओ माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉरी ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर पे। ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे टूल्स पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे, शायद यही है, लेट मी चेक। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाओ आप और जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, गो टू द प्रॉपर्टीज। शायद इसमें नहीं होगा, check. नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे नहीं। गिव मी 1 मिनट, बिट कंफ्यूज। एक्टिव डायरेक्टरी, सॉरी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट पे जाने के बाद आप अपने डोमेन पे राइट क्लिक करो, गो टू द प्रॉपर्टीज। It will give us option related to the, go to the properties alternate UPN suffix। यहाँ पे दिखा रहा है alternative UPN suffix। हमारा डोमेन नेम किस नाम से है, लोकल वाला? class.com सर। class.com। और हमारे 365 पोर्टल पे कौन सा यूजर है, कौन सा डोमेन है? टीच मी क्लाउड डॉट नेट। टीच मी क्लाउड डॉट, टोटली अलग, टोटली डिफरेंट। आप इसको मैनुअली मेंशन करो टीच मी क्लाउड डॉट नेट और ऐड कर दो। ठीक है, टीच मी क्लाउड डॉट नेट, इसको अटैच कर दिया। ओके, एंड ओके। अब ये डोमेन हमें क्या ले जाना है? We just need to open users property। जो भी users हैं, I'm going to move these users to previous location जहाँ पे थे class.com पे users में। और आप इन user की property के में जाकर के अकाउंट में जाओ। आप यहाँ पे हम ठीक है ना, इन यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के अकाउंट में चेंज कर देते हैं। एनी क्वेश्चन? सर मतलब ये केस में ऐसा है क्या, हमको मैन्युअली करना ही है, मतलब जितने यूजर हमने वहाँ पे सिंक किए तो हमको सिलेक्ट करना है यूजर, उनकी प्रॉपर्टी में जाके यूपीएन सर्विस चेंज करनी है।
हाँ ओके, तो सर हम ये तो पहले भी कर सकते थे ना, मतलब जब हमने यूजर सिंक की है तो वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट पे आए। ओके, तो उससे पहले ही अगर मैं ऑन प्रीमाइसेस पे मेरे डोमेन ऐड कर देता था और फिर सिंक करता था तो भी तो वो हो जाता था। ये जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, हाँ यूजर को क्रिएट करने के पहले ही कर देते हैं। हाँ, करेक्ट, वही बोले। सिंक्राइज करने के पहले हमें आना चाहिए। हम कहाँ पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, करेक्ट। ठीक है, हमें तो आइडिया लगना चाहिए ना कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, नहीं सर, आपने जो समझाया वो समझ गया कि जैसे अगर कभी ऑन प्रीमाइसेस से हमारा ऑलरेडी, नहीं, ऑन प्रीमाइसेस से हमारा सिंक है और वो ऑन microsoft.com पे है, तो हाँ हम इस तरीके से डोमेन उसका चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, और अगर हम खुद टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको तो आइडिया है, तो हम खुद जाके ऐड डोमेन, ऑन प्रीमाइसेस में ऐड डोमेन करके उसको फिर सिंक करें तो डायरेक्टली वो डोमेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। हम्म सर जैसे हमको जब यूजर को अनसिंक करना था, मतलब इसके पहले जब कस्टम यूजर सिंक था, तो उसमें सर हमको पहले यूजर्स को एक अलग ओयू बना के उसमें डालना है, और हाँ, उसके बाद मतलब ओयू में होना चाहिए यूजर, ये ओयू में कंपलसरी। होना चाहिए तभी आप उसको अनचेक कर पाओगे ना। ओके, मतलब हम जब वो टूल यूज करते हैं तो उसमें हमको सिर्फ ओयू ही बताता है कि आपको कौन सा ओयू चाहिए सिंक करना, कौन सा नहीं सिंक करना। करेक्ट करेक्ट। ओके सर, ओके। ठीक है, अब ये टास्क परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इन यूजर का क्या चेंज किया है, यूपीएन चेंज किया है जो ऑन microsoft.com से था, अभी उसको हमने teachmecloud.net पे मूव किया है। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रीसिंक। इसको एक बार हम रीसिंक करते हैं। कॉन्फ़िगर, सिंपल सा स्टेप यूज करना है ये सिंक वाला। सर हम जब भी यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर वगैरह या चेंजेस करते हैं, तो हमको हम्म हर टाइम जाके सिंक करना है या वो ऑटोमेटिकली हो नहीं नहीं जाएगा नहीं नहीं, बैकग्राउंड में? आप अगर क्रिएट करके एज इट इज वहीं पे रख दोगे ना, तो इट विल नॉट चेंज। वो ठीक है। अपने आप, नो नीड टू सिंक्रोनाइज इट मैनुअली, ये अपने आप से ही आधे घंटे के अंदर, हाफ एन आवर का टाइम लगता है मैक्सिमम, उतनी देर में आपका यूजर जो है सिंक्रोनाइज होकर क्लाउड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और हमको जल्दी करना है, इस वजह से हम उसको घड़ी घड़ी यूज हमें तो करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए ना, हमें तो रियल टाइम करेक्ट। में चेंजेस चाहिए ताकि हम क्लियर कर सकें कि नहीं है ये हमारा जो प्रैक्टिकल वो काम कर रहा है। सो दैट इज द रीजन वी आर सिंक्रोनाइजिंग अगेन एंड अगेन। ओके सर। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको। बैक टू द 365 पोर्टल, इंटर एडमिन सेंटर पे जाते हैं एंड लेट मी सर्च इट। ठीक है, सारे यूजर्स आ गए। और यूजर किससे जुड़े हुए हैं? टीच में क्लाउड डॉट कॉम, ठीक है, पहले किस जो में थे? हमने ऑन प्रीमाइसेस, सॉरी, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम।
So this is about the custom synchronization or alternate UPN suffix. ये हमारा alternate UPN suffix है. ओके सर. चलिए आगे स्टेप पे चलते हैं. लास्ट ऑप्शन है अपने पास SSO का, है ना. बाकी चीजें हमारी हो गई. 1 2 3 4 5 6. सर पीटीए एक बार कर दोगे लास्ट में तो अच्छा होगा, थोड़ा एक डेमो मिल जाएगा. PTO का शायद प्रैक्टिकल हाँ सारी हम चीजें हमारे इसी में होंगी. चलो SSO भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं, वहीं से PTA भी होगा. हाँ हाँ, इस ठीक. पेज पे जाएंगे एंड वी जस्ट नीड टू ओपन कॉन्फ़िगर पेज. कॉन्फ़िगर पेज पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट कॉन्फ़िगर चेंज साइन इन. ओके. चेंज साइन इन पे जाएंगे. नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन. अब देखिए यहाँ पे पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है. हाँ सर, सेकंड नंबर पर. एट ए टाइम केवल आप एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, या पास थ्रू यस. ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट होगा या पासवर्ड हैश होगा, जो कि ये यस क्लियर सर. करता है कि अगर पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है तो पासवर्ड हैश नहीं चलेगा, और पासवर्ड हैश है तो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन नहीं. मतलब एट ए टाइम वो आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले स्टेप को लेकर के यूजर्स पासवर्ड सिंक्रोनाइज करना है. ठीक है. ओके सर. और SSO को इनेबल करते हैं यहाँ से. SSO हाउ इट्स लुक लाइक, पोर्टल पे जाएंगे आप, ओवरव्यू पे जाते हैं, एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी के ओवरव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है AD कनेक्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट पे. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट पे अभी आप देखिए सीमलेस सिंगल साइन ऑन डिसेबल्ड दिखा रहा है और जीरो डोमेन दिखा रहा है. यस. डिसेबल है और जीरो दिखाई पड़ रहा है. यहाँ से कोई ऑप्शन भी नहीं है कि यहाँ पे हम इनेबल कर पाए. ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखा रहा है, इनेबल करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है. ठीक है. सो डू वन थिंग. सर एक बार थोड़ा सीमलेस का मीन्स समझा दीजिए ना, उसमें थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है. भाई स्टेप बाय स्टेप, Seamless. थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो. अभी हम उसी पेज पे हैं, ओके. टॉपिक वही चल रहा है. नीड टू ओपन द पेज ऑफ SSO, go to the page of single sign on. अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड है. अब इसको पहले हम एक्टिवेट करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. एक्टिवेट करने के लिए ऑन प्रोमाइसेस पे आएंगे हम, और इस ऑन प्रोमाइसेस पे इस पेज पे इनेबल सिंगल साइन ऑन को क्लिक कर देंगे. सिंपल सा, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन नहीं करना, पासवर्ड हैश करना है और इनेबल कर देने हैं. नेक्स्ट पे क्लिक किया. एंटर द क्रेडेंशियल ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड. नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर. ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं.
लेट मी वेरीफाई, एक बार इस पेज को रिफ्रेश करो आप। आप देखिए सिंगल साइन ऑन, सिमलेस सिंगल साइन ऑन इनेबल भी हो गया और एक डोमेन भी दिखा रहा है, और ये हमारा class.com है। 23rd Feb ये हमारा एक्टिव कंडीशन दिखा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूसेज क्या है इसका। द वर्क ऑफ सिंगल साइन ऑन, बहुत बेसिक सा टास्क है इसका। लाइक एसएसओ एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आपके जितने भी एडी के यूजर्स सिंक्रानाइज करके अपने 365 पे ले गए। ये हमारा class.com है ऑन प्रेमाइसेस पे। मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सेम स्विच से। ये क्लाइंट पीसी है और जो भी यूजर्स हमने तैयार किए थे, AWS, टाटा एंड टेलनेट, ठीक है। इनका एक पासवर्ड दिया था हमने, यूजर्स का पासवर्ड प्रोवाइड किए थे। एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 365 के पोर्टल पे हमने यूजर्स को सिंक्रोनाइज किया है। ठीक है, ये हमने सिंक्रोनाइज किया। अब इसको हमने लाइसेंस दे रखा है, आउटलुक एक्सेस कर पाता है, ये टीम्स को एक्सेस कर पाता है, ये वन ड्राइव को एक्सेस कर पाता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको ये एक्सेस कर पाता है। अगर आपका एसएसओ है, ध्यान से समझना, और आपने इस मशीन पे AWS से लॉगिन किया है और सेम AWS को आपने लाइसेंस दे रखा है इन सर्विसेज के लिए। अब अगर आपने पहले से ही इसको लॉगिन कर रखा है और इस मशीन के इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाओगे आप, और आप जब आउटलुक ओपन करोगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी मिलेगी लॉगिन करने के लिए। एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ सिंगल साइन ऑन। सर एक क्लियर बार है? फिर समझाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, एक बार फिर समझा सकते? सिंगल साइन ऑन जो ऑन प्रेमाइसेस क्लाइंट मशीन लगे हैं लोकली डोमेन कंट्रोलर से, उस पे आपने वो यूजर लॉगिन किया है। सेम यूजर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे आपने सिंक्रोनाइज कर रखा है, वहां से लाइसेंस दे रखा है। लाइसेंस रखने का मतलब, लाइसेंस देने का मतलब है सारे यूजर्स वगैरह यहाँ पे आपने सिंक्रोनाइज दे रखा है उनको। लाइसेंस में सारी सर्विसेज आ जाती है, आउटलुक, वन ड्राइव, आई क्लाउड, सब कुछ वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो सर अब मतलब अगर ऑन हाँ प्रेमाइसेस के मशीन पे जाओगे और अपने 365 पोर्टल पे को लॉगिन करोगे, ऑफिस 365 को लॉगिन करोगे या आउटलुक को लॉगिन करोगे, तो उसमें हमें यूजर आईडी पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा, आप जब भी अपने यूजर को लॉगिन करते हो, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आसानी से लॉगिन करा सकते हो। दिस इज द एक्चुअल वर्क। सर वो सारे एडी क्रेडेंशियल से ही होगा ना सर? डेफिनेटली यूजर वही है तो एडी क्रेडेंशियल ही होगा ना। ओके, तो इसके लिए कुछ ग्रुप बनाएंगे या मतलब क्या एक्सेस डायरेक्ट देंगे सर, क्या करें? क्या ग्रुप, किस चीज की ग्रुप की बात कर रहे हैं? जैसे हम लोग के कंपनी में जैसे एसएसओ कुछ एप्लीकेशन है, उनके एसएसओ के लिए ना अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। हम्म। तो वो डायरेक्ट एडी के थ्रू लॉगिन ही होता है, बट उनको मैंडेटरी के ग्रुप में वो होना चाहिए मेंबर, वो यूजर। हाँ, एसएसओ जो कॉन्फ़िगर किया जाता है वो एसएसओ बेसिकली एप्लीकेबल होता है पूरे डोमेन के लिए। आप ओके। उसमें अलग अलग परमिशन दे रहे हो, अलग अलग
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मतलब पहले पूरे डोमेन पे देंगे फिर स्पेसिफाई करेंगे चीजें। हाँ, पहले डोमेन पूरा डोमेन होगा फिर उसके बाद ये होगा। ओके। हम्म। ओके सर, थैंक यू। This is all about the component of Microsoft 365 AD Connect. एक बार गो थ्रू करो, 5 मिनट का टाइम लो और हमें लेट मी नो कि आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो। सर एक बार वो पीटीए का भी प्रैक्टिकल बता देते। पीटीए हो तो गया भाई, प्रैक्टिकल इसी पे तो था ऊपर। शायद हमने सर वो टूल में पीटीए ने सिलेक्ट किए थे ना सर, हमने पासवर्ड हैश सिलेक्ट किए थे ना। नहीं, ऑप्शन तो देखा ना हमने कहाँ से होगा। हाँ ऑप्शन देख लिए सर, वो समझ गया। हाँ, सिर्फ मतलब वो ऑप्शन सिलेक्ट करके हमको कनेक्ट कर देना है, फिर उसके बाद में हमारा। नेक्स्ट करते जाओगे और उसके बाद फिर 24/7 आपको इंटरनेट ऑन कर रखना पड़ेगा अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और लाइव रखना पड़ेगा एंड देन यू आर एबल टू सिंक्रोनाइज इट। ओके। और उसका प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको हमारा डोमेन कंट्रोलर बंद करना पड़ेगा, स्टॉप कर देना, तो फिर हम आप वहां से स्टॉप कर ट्राई दोगे करेंगे। वो लॉग इन करना बंद कर देगा। हाँ आपके ओके यूजर समझ को गया। अलाउ ही नहीं है, वो बोलेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड अनेबल टू फाइंड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके सर समझ गया। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल है बट यू ऑल्सो नीड टू सेट अप फ्रॉम योर साइड, है ना। आप अपनी यस सर। तरफ से भी ट्राई करो ना मैनेज करने के लिए। ऑल गुड प्लीज। हाँ सर। यस सर। यस सर।
बात को समझ लेना है इस बात। सारी चीजें क्लियर हैं इसमें एडी कनेक्ट वाले पार्ट में। सर क्लियर तो है, बट एक क्वेश्चन था इसके रिलेटेड नहीं है, बट सर जैसे सर मुझे सिर्फ जानना था, हम ऑन प्रीमाइसेस में यूजर बनाते सर, तो हम एडी कनेक्ट के थ्रू उनको क्लाउड में सिंक कर देते, ओके। ठीक तो है। ऐसा भी कुछ होता है क्या सर, हम क्लाउड में यूजर बनाए तो उसको ऑन प्रीमाइसेस में सिंक करें, ऐसा भी कुछ वाइस वर्सा होता है क्या सर? नहीं, वाइस वर्सा नहीं हो तो वन वे। ओके। जो भी ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है ना वो वन वे होता है। आप ऑन ओके। प्रोमाइसेस पे यूजर बनाओगे, क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड के यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं आएंगे। ओके सर। सर सीमलेस टर्म को एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, सीमलेस। सीमलेस का मतलब है एक यूजर आईडी पासवर्ड से कई सारे एप्लीकेशन को आप मैनेज कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल आईडी है, कोई सी भी ईमेल आईडी है, आप और आपका पासवर्ड है, आप एमएफए वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। आप उस ईमेल आईडी से आउटलुक ओपन कर रहे हो, ऑफिस 365 के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो उसी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से। कंपनी ने सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन दे रखा है, वो भी आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से एक्सेस कर रहे हो। ट्रांसपोर्ट पे अगर आप कैब आप अपनी अलाइन करते हो तो उसके लिए एक अलग से टूल है, सॉफ्टवेयर है कंपनी का, उस पे भी आपने सेम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। और ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं, कंपनी के पोर्टल हैं जहाँ पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर आप एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से हर एक पोर्टल पे लॉगिन कर पा रहे हैं, it means that it means that you are able to it means that you have already configured related to the SSO. This is the part of SSO. जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है सर कि सिंगल साइन ऑन ही है, जैसे डोमेन जिस पासवर्ड से लॉगिन होता है उसी पासवर्ड से मेलिंग सर्विसेज भी रन होती है। तो उसमें उसमें ऐसा कभी कभी इशू आता है कि जैसे यूजर अगर लैन से कनेक्ट किया हुआ है ना, लैन के थ्रू मतलब जो इथरनेट होता है, इथरनेट के थ्रू अगर वो पासवर्ड चेंज किया तो जो पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर वो वाईफाई के थ्रू अगर पासवर्ड चेंज कर देता है ना तो फिर उसकी पॉलिसी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो उसके मेलिंग सर्विसेज में प्रॉब्लम आने लगता है, वो पासवर्ड लेता ही नहीं है। वो पुराना वाला पासवर्ड लेता है, जो नया पासवर्ड है वो नहीं लेता है। तो इसका क्या रीजन है सर? सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, है ना, सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए आपको एक सर्विस कॉन्फ़िगर करनी होती है विच इज कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस, हाँ। है ना, वहां पे आप ओपन हम्म, करते हैं पेज को। कंडीशनल एक्सेस पेज ओपन करने के बाद नेटवर्क की पॉलिसी तैयार करते हैं कि ओके। ऐसा ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वाईफाई का एक्सेस किसी को भी हो सकता है। जी जी वायरलेस का कनेक्शन हम अपने सर्वर से दूर ही रखते हैं, जी जी क्योंकि सिक्योरिटी, किसी ने अगर हमारा वायरलेस डिवाइस हैक कर लिया तो हमारी तो हम्म सारी मशीनें चली जाएगी ना उसके कब्जे में। हम्म सो दैट इज द रीजन आपको ये पॉलिसी लगानी पड़ेगी
कि अगर बंदा कोई रीसेट करने की कोशिश करता है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम करता है, सो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। आई डोंट वांट टू ऑथराइज। और ये भी एक मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी अभी सिक्योरिटी पे चल रही है कि कोई बंदा अगर अपना जो उसका लैपटॉप है उसमें लॉग इन किया, ठीक है, तो सब कुछ पॉलिसी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन दूसरे लैपटॉप में वो लॉग इन करता है ना, तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो वो होस्ट नेम मैपिंग का वो एक पॉलिसी वो लोग लगा रखे हैं कि इस यूजर के नाम पे ये होस्ट नेम है, तो ये होस्ट नेम वो एज्योर इंट्रा आईडी में वो मैप किया जाता है, तब जाके होता है। और दूसरा करता है तो उसमें वो क्या बोलते हैं, जब तक उसका होस्ट नेम रीसेट नहीं किया जाता है तब तक वो दूसरे में नहीं, वो भी मैनेजर के पास परमिशन जाता है उसको अप्रूव करने पे, मैनेजर अप्रूव करता है तब जाके होता है। ठीक है, सो डू वन थिंग, प्लीज स्टार्ट योर प्रैक्टिकल और यहाँ तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सचेंज वाले मूव पे मूव करेंगे, एक्सचेंज सर्वर पे मूव करेंगे, एक्सचेंज इंट्रा ऑनलाइन और एक्सचेंज इंट्रा ऑन आईडी प्रेमिस। कंप्लीट हो गया हाँ, इसमें जो भी कंप्लीट है। टास्क था। आप अगर देखना, अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट जी जी बनता है इसमें, तो विल डिस्कस जी जी अगेन, है ना। बट जी एक्सचेंज जी। भी देखना है, एक्सचेंज में से कई सारे कंटेंट हैं, तो वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ और एक्सचेंज सर सर्विसेज। सर मेरे को MS 900 वाला वो मतलब सर्टिफिकेशन करना है, तो थोड़ा उसमें हेल्प ठीक चाहिए आपका, ठीक है, हम आज आपको फाइनल करते हैं उसमें, है। क्योंकि 10,000 रुपया लेंगे तो 5,000 रुपया में ये 102 भी हो जाएगा ना मेरा। करेक्ट 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 करेक्ट। थोड़ा उसमें हेल्प चाहिए आपका थोड़ा। ठीक है। सर वर्चुअल मशीन की वीडियोस कुछ होगा आपके पास तो भेज देना, मैं सही अच्छा हाँ, प्लीज। वीएम की वीडियो इस सर्वर पे, वर्क स्टेशन पे। चलो मैं हाँ ग्रुप सर, में ही भेजता हूँ दोनों वीडियो। करेक्ट करेक्ट चलेगा। ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर, एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।